हाल ही में मुंबई के एक लोकसभा मतदान केंद्र में जो वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय जो एक घटना घटी थी 4 जून को, जिसके बारे में 14 जून को पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कराया है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया, कैसे आया, उस मोबाइल फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था, बाहर से संवाद रखा जा रहा था, बाहर के लोगों से बातचीत हो रही थी। जो उम्मीदवार विजयी घोषित किया गया है उसके नजदीकी रिश्तेदार थे। साथ ही में जो नई बात आई कि मोबाइल फोन का ओटीपी जनरेट करने के लिए उपयोग होता है और उस ओटीपी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोले जाते हैं, ये सब नई बातें हैं। ये कहाँ से ओटीपी वगैरह की बात आई थी? और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर सिस्टम, जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए ये जो ETPBS करके जो सिस्टम प्रणाली है, इसका भी हमने पहले कभी जिक्र नहीं सुना था। तो कई सारी समस्याएं हल होती है। एफआईआर की जो कॉपी है वो उसको प्रकट नहीं किया गया, उसको गुप्त रखा गया है। अब ये खबर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, ये पूरी वैश्विक खबर बन गई है। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। मैं गुजारिश करूंगा चुनाव आयोग से कि तुरंत एक व्यापक टिप्पणी इसके बारे में प्रकाशित करें कि मोबाइल फोन का क्या रोल है, ये जो एफआईआर दर्ज किया गया उसको प्रकट क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको गुप्त क्यों रखा गया है। हमारे जो पराजित उम्मीदवार थे शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के, उन्होंने शायद शिकायत दर्ज की है। और ये ओटीपी जनरेट करना, क्या कोई भी फोन से ओटीपी जनरेट होके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम खोल सकते हैं, उस पर बदलाव कर सकते हैं? और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड जो पोस्टल सिस्टम है, पोस्टल वोट की सिस्टम है, ये नई चीज कहाँ से आ गई? तो ये कई सारे प्रश्न उपस्थित करता है। और जैसे पूरे भारत में इसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इसके बारे में एक प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को तुरंत सभी दिल्ली में केंद्र के विपक्षी दलों को बुलाकर एक मीटिंग लेनी चाहिए, एक व्यापक ज्ञापन देना चाहिए कि क्या हुआ क्या है, और इसकी पारदर्शिता से जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और शायद पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया जाए, और जो शिवसेना का जो इलेक्शन पिटीशन है उसको तुरंत उसकी जांच हो। अभी इलेक्शन पिटीशन शायद अभी दाखिल होने वाला है। तो ये बहुत चिंता का विषय है।